मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक जीवन और मृत्यु के रहस्य का उत्तर खोजें। 3 प्रकार की पुनर्जन्म ले चुकी हुई आत्माएं हमारे लिए विशेष रुचि की हैं। पहला, हमारे मित्र और प्रियजन। महान आत्माएं जैसे कि आध्यात्मिक उच्च अक्षमता वाले व्यक्ति तथा हम स्वयं प्रत्येक शताब्दी में लगभग 1.5 अरब लोग मर जाते हैं। वे जा चुके हैं तथा भुला दिए जाते हैं। उनके अतिरिक्त जिन्हें हम प्रेम करते हैं तथा महान पुरुष और स्त्रियां जो इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ जाते हैं, हम उनसे अपने लिए अपने विचारों के माध्यम से उनके साथ संपर्क रखते हैं ताकि उस प्रकार से वे अभी भी हमारे साथ रहते हैं, परंतु भौतिक रूप से वे कहाँ हैं। अतीत के ईश्वर प्राप्त संत तथा विश्व के महान नागरिक कहाँ हैं। ईश्वर मुझे उनमें से अनेक के आगामी अथवा वर्तमान जन्म दिखा चुके हैं। कुछ पृथ्वी पर उसी प्रकार की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, परंतु ईश्वर इन बातों के विषय में अत्यधिक बातचीत किया जाना पसंद नहीं करते। यह उनके नाटक के मोहक रहस्य कम कर देता है तथा कलाकारों को उनकी नई भूमिकाओं में अस्वाभाविक बना सकता है। किंचित हम उनके बारे में सबसे अधिक उत्सुक होते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं वे कहाँ हैं? उन्हें उड़ाकर हमसे दूर क्यों ले जाया गया है? एक संक्षिप्त विदाई और फिर वे मृत्यु के पर्दे के पीछे ओझल हो जाते हैं। हम कितना असहाय और उदास अनुभव करते हैं और इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते। यद्यपि सभी आत्माएं अजनबी प्रतीत होते परिवारों में जन्म लेती हैं, फिर भी उनके माता पिता उन्हें प्रेम करते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि क्यों ऐसा करते हैं। क्या ये आत्माएं हमारे पास केवल प्रेम करने के लिए भेजी जाती हैं ताकि जब वे हमसे छीन ली जाएं तो हम आहत हों? यदि ऐसा है तो क्या प्रेम करना बिल्कुल मूर्खता नहीं है? क्या आसक्त होना मूर्खता नहीं है? क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपके प्रियजन आपसे ले लिए जाएंगे अथवा कब मृत्यु आपको उनसे छीन लेगी। जब कोई प्राण त्याग रहा होता है तो यद्यपि वह बोल नहीं सकता, फिर भी उसकी चेतना में एक इच्छा व्यक्त होती है। वह सोच रहा होता है, मैं अपने प्रियजन को छोड़ रहा हूँ, क्या मैं उन्हें कभी पुनः देख पाऊँगा? और जिन्हें वह पीछे छोड़ कर जा रहा होता है वे सोचते हैं, मैं उसे खो रहा हूँ, क्या वह मुझे याद रखेगा? क्या हम पुनः मिलेंगे? यह स्वाभाविक है। अब ये विचार हमें नहीं दिए जाते। यदि हमारी आत्माओं को संतुष्ट करने हेतु कोई उत्तर नहीं होता, यह केवल इसलिए है कि इन सत्यों को जानना इतना कठिन है कि आपको उत्तर नहीं मिलता। जब इस जीवन में मैंने अपनी माँ को खोया तो मैंने स्वयं को यह वचन दिया कि मैं पुनः किसी से कभी मोह नहीं रखूँगा। मैंने अपना प्रेम प्रभु को दे दिया। मृत्यु के साथ यह पहला अनुभव मेरे लिए बहुत गंभीर था, परंतु इसके माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने साहस के साथ
महीनों तथा वर्षों तक खोज की, जब तक कि मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्य का उत्तर नहीं मिला। आपके लिए यह केवल एक विचार है, मात्र एक विश्वास, क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। परंतु मैं आपसे मात्र विश्वास से बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने मृत्यु के बाद जीवन को प्रमाण तथा पुनर्जन्म का प्रमाण पाया है। इसलिए मैं आपसे सच्चाई पूर्वक कह सकता हूँ, मैं जो आपको बताता हूँ उसका मैंने अनुभव किया है। इस जीवन में मैंने अनेक आत्माओं को पाया जिन्हें मैं पहले से जानता था। वही मेरा तात्पर्य था अपनी कविता ऑन कमिंग टू द न्यू ओल्ड लैंड ऑफ अमेरिका में, जब मैंने लिखा था, सुप्त स्मृतियों ने पुनः मिलने वाले मित्रों का अभिनंदन किया मेरा हो सवार जलनिधि पर। मैं उन आत्माओं को पहचान सकता हूँ जिन्हें मैं अन्य जीवन कालों में पहले से जानता था। आप पूछ सकते हैं कैसे? ईश्वर ने मुझे वह शक्ति दी है क्योंकि मैंने पहले उन्हें खोजा और पाया था। उन आत्माओं को कैसे पहचानें जिन्हें आप पहले जान चुके हैं? एक उपाय है जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। उदाहरणार्थ, दिन प्रतिदिन तक लगातार हम कुछ लोगों के साथ मेल जोल रख सकते हैं, तथापि उन्हें वास्तव में नहीं जानते हैं तथा उनसे निकटता नहीं अनुभव करते। परंतु अन्य लोग जिनके साथ जब हम पहली बार उनसे मिलते हैं तुरंत एक गहन सद्भाव अनुभव करते हैं। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह अतीत की एक स्मृति है। अनेकानेक लोग जिनसे मैं इस देश में तथा भारत में और अन्य कहीं मिल चुका हूँ को मैं पहले से जानता हूँ। मित्रता अब और भी दृढ़ हो गई है। यह पिछले जन्मों से समाप्त नहीं हो गई थी और इसलिए इसे विकसित होने के लिए इस जीवन में भी बनाए रखा गया होगा। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है। उस प्रकार से इसे ईश्वर के शाश्वत प्रेम की दिव्य अभिव्यक्ति में विकसित होने के लिए नियत किया गया है। मित्रता सर्वोच्च संबंध है क्योंकि मित्रता में कोई अनिवार्यता नहीं है। यह हृदय के स्वतंत्र चयन से जन्मती है। ईश्वर ही अपने में एकत्व हेतु आत्माओं को वापस बुला रहे होते हैं। यदि आप अप्रतिबिंबित रूप से सभी के मित्र हो सकते हैं तो वह दिव्य प्रेम है। अनेकानेक लोगों को इस संसार में सच्चे मित्र नहीं मिलते। केवल जान पहचान वालों से वास्तविक मित्रता के रूप में भ्रमित न हो। सच्ची मित्रता में कोई किसी किस्म की अट्रैक्शन आसक्ति नहीं होती, न ही यह स्वार्थपूर्ण मानवीय प्रेम में स्थापित होती है। यह दो या अधिक आत्माओं के बीच एक अशर्त संबंध है। वे असंबंधित अथवा पारिवारिक सदस्य अथवा वैवाहिक साझेदार साथी हो सकते हैं। यह उन आत्माओं के बीच सर्वोत्तम रूप धारण करती है जो ईश्वर को खोज रहे होते हैं तथा उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। ऐसे ही मित्रता थी कुछ गुरु और शिष्यों के बीच, अन्यथा संबंध आसक्ति में विकसित होते हैं तथा आत्मा को ईश्वर के साथ सर्वोच्च मित्रता से दूर ले जाते हुए मानवीय प्रेम के स्तर पर रहते हैं। सच्ची मित्रता स्त्री और स्त्री के मध्य है, पुरुष और पुरुष के मध्य है अथवा पुरुष और स्त्री के मध्य विकसित हो सकती है। महत्वपूर्ण रूप से यह विचारणीय है कि यह आत्मा के गुणों पर आधारित होनी चाहिए, न कि सांसारिक गुणों अथवा देह की आसक्ति पर। यह शारीरिक आकर्षण पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए।
यह केवल तब आ सकता है जब आप स्वयं को इस चेतना से मुक्त कर लें कि आप पुरुष अथवा एक स्त्री नहीं हैं। यदि आप ऐसी मित्रता खोज रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, उनकी ओर करें जो अतीत के मित्र हैं, ताकि मैं उनके साथ उस मित्रता को आगे बनाए रख सकूं जो मृत्यु द्वारा अलगाव के माध्यम से बाधित हो गई थी। ऐसे मित्रों को मेरे पास भेजिए, क्योंकि मैं आपके प्रति अपने विचार द्वारा उनकी सहायता करना चाहता हूँ। यह एक अद्भुत विचार है, क्या यह नहीं है? बेकार बातचीत और व्यर्थ समय गंवाने के लिए, अपितु ईश्वर के साथ सर्वोच्च मित्रता विकसित करने के लिए मित्रता रखना। केवल उस सच्ची मित्रता के धरातल पर आप किसी अन्य आत्मा के साथ अस्थायी प्रसन्नता पाएंगे। बहुत अधिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त न हों। वे कभी कभार ठीक हैं, परंतु अधिक सामाजिक मेलजोल से बहुत सा बहुमूल्य समय बेकार हो जाता है। अपने मित्रों के साथ दिव्य विचारों का आनंद लें। अपना समय ईश्वर के लिए प्रयोग करें। यदि आप ऐसी आत्माओं को पाते हैं जो उस लक्ष्य को साझा करेगी, तब आप दिव्य मित्रता के प्याले से साथ साथ ईश्वर का पान कर सकते हैं। सर्वोच्च कर्तव्य जो ईश्वर ने आपको दिया है वह है उनकी चेतना को स्वयं में विकसित करना और वही करने में सच्चे मित्रों को सहायता करना। जब तक जीवन मधुरतापूर्वक ईश्वर के साथ गान गाता है, यह आपको और दूसरों को प्रसन्नता पहुंचाएगा। अतः वे मित्र जो आध्यात्मिक रूप से आपके साथ समसवर होते हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। आपके और ऐसे मित्रों के बीच चाहे कैसे भी मतभेद क्यों न हो, फिर भी परस्पर समझ और संपर्क सदा बने रहते हैं। ऐसे संबंधों में दृष्टिकोणों से भिन्नता होने पर भी आपका पारस्परिक सम्मान बना रहता है और सबसे ऊपर उठकर आप अपनी मित्रता का पोषण करते हैं। ईश्वर में स्थापित सच्ची मित्रता ही एकमात्र चिरस्थायी संबंध है। एक अवसर पर जब मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था, मेरा ध्यान एक व्यक्ति की ओर गया जो मदिरापान कर रहा था और ताश खेल रहा था। एक विलक्षण भावना आई कि मुझे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए कि मैं उसे पहले से जानता था। मैं थोड़ी देर के लिए निकट बैठा, उसके हृदय की पुकार को अनुभव किया। ज्यों ही मैं उठकर खड़ा हुआ और गलियारे से गुजरा, उसने मेरी ओर देखा और कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हम एक छोटे से खाली डिब्बे में बैठ गए और 1 घंटा बातचीत की। तब मैंने उसे बताया, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बरसता है। वह रो पड़ा और बोला, मैं पुनः बुरे कार्यों का अनुसरण नहीं करूँगा। कुछ वर्ष बाद हम कनसास शहर में मिले। वह मेरे व्याख्यान से पहले मेरा परिचय देने हेतु खड़ा हुआ और समस्त श्रोताओं के ठीक सामने उसने आंसू बहाए और कहा, मेरे जीवन का महानतम आशीर्वाद था रेलगाड़ी में स्वामी योगानंद के साथ बातचीत करने में बिताया गया 1 घंटा। मैं स्वयं के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, अपितु यह दर्शाने के लिए कि अतीत की मित्रता कितनी शक्तिशाली होती है। अतः जब कभी भी आप लोगों से मिलें, निगरानी रखें, उनके प्रति अपनी पहली प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। यह आपको इस विषय में बहुत कुछ बता देती है कि क्या आप उन व्यक्तियों को पहले जानते थे। यह कोई भावना नहीं है। जब आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने हृदय में एक गहन समरसता अनुभव करते हैं, तब आप जान लेते हैं कि आप एक दूसरे को पहले से जानते थे। जय गुरु जी।